हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कुछ दिन हम लोग की क्लास नहीं चली, आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण हिंदी व्याकरण में भाग 21 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोगों को पढ़ना है उपसर्ग। आज का विषय क्या है? तो आज का विषय उपसर्ग है। इसकी परिभाषा, प्रकार और एवं इसका परिचय। तो उपसर्ग होता क्या है? सबसे पहले हम इसके परिभाषा को पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा को देखा जाएगा तो उपसर्ग की परिभाषा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम उपसर्ग कहेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि उपसर्ग, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि प्रधन हार बराबर प्रहार। तो प्रहार में जो प्र लगा है, ये पहले लगा है शब्द, मतलब जो शब्द है उसके पहले लगा है, तो प्र जो हुआ ये उपसर्ग हुआ। प्र प्लस हार बराबर प्रहार। इसी तरह से अनु प्लस शासन बराबर अनुशासन। तो अनु शब्द जो है वह शासन के पहले लगा है, तो अनुशासन बन गया है। तो अनु शब्द जो है वह उपसर्ग होगा। अगला इसमें एग्जाम्पल है कि दुर प्लस व्यवहार बराबर दुर्व्यवहार। तो दुर शब्द जो है व्यवहार के पहले लगा है और ये बन गया दुर्व्यवहार। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है सु प्लस पुत्र बराबर सुपुत्र। तो यहाँ पर प्र, अनु, दुर, सु ये उपसर्ग लगे हुए हैं। तो हम जैसे सीधे सीधे इसको आसान शब्दों में समझेंगे कि जो शब्द के पहले लगे उसे हम क्या कहते हैं? जो शब्द के पहले लगे और अर्थ में परिवर्तन कर दे, जो शब्द के पहले लगे और अर्थ में परिवर्तन करे तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्र लगा है, प्र प्लस हार है, तो हार बस जैसे हम हार बोलेंगे या हार लिखेंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा, लेकिन प्र लगा देने से वह प्रहार बन जा रहा है, उसका पूरा अर्थ ही बदल जा रहा है। उसी प्रकार अनु है, शासन के पहले लगा है, अगर अनु नहीं लगेगा तो बस शासन शब्द रहेगा, तो शासन का अर्थ दूसरा हो जाएगा। और अनु जब लग जा रहा है पहले शब्द के तो अनुशासन बन जा रहा है, तो पूरे अर्थ में परिवर्तन कर दे रहा है। तो जो शब्द के पहले जो लगे वह उपसर्ग होता है। इसको आसान ट्रिक में हम समझेंगे कि पहले लगे उपसर्ग अर्थ में करे परिवर्तन, यानी शब्द के पहले लगे तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो उपसर्ग के प्रकार में बताया गया है कि संस्कृत के उपसर्ग 20 होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? तो संस्कृत के उपसर्ग जो हैं वह 20 होते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है प्र, प्रा, अप, सम, अनु, वा, औ, नी, निर, दुर, वि, आ, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, अधि, अति, अपि। ये सब जो है इनसे उपसर्ग बनेंगे, इन सारे शब्दों से उपसर्ग बनेंगे। याद रखने की जो ट्रिक है उसी को यहाँ पे प्र, प्रा, अप, सम, अनु, औ, निर, नी, निर, दुर, वि, आ, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, अधि, अति, अपि। ये याद रखने की ट्रिक है कि संस्कृत के उपसर्ग 20 बताए गए हैं। यहाँ पे याद रखने की ट्रिक जो है ये दिया गया है। उसके बाद से इसमें हिंदी के प्रमुख उपसर्ग, हिंदी के प्रमुख उपसर्ग जैसे कि उपसर्ग क्या है? वे, वद, भर, अन, नी। तो इनसे बन क्या रहा है? वे से बेकाम, वद से वदनाम, भर से भरपूर, अन्न से अनपढ़ और नी से निकम्मा, ये बन रहा है। फिर यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो महत्वपूर्ण उदाहरण में हम देखेंगे उपसर्ग और शब्द और फिर नया शब्द बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है उपसर्ग, यहाँ पे शब्द, यहाँ पे नया शब्द जो बना है। तो पहले इसमें प्र है उपसर्ग, फिर हार शब्द है और नया शब्द जो बना है प्रहार हो जाएगा।
उसी प्रकार से अनु है शासन, अनु प्लस शासन बराबर अनुशासन। अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी दिया गया है। वी प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान। अब इसमें परीक्षा में पूछे जाने वाले बार बार जो पूछे जाने महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग हम उसे कहते हैं जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन करे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब इसमें है कि उपसर्ग कहाँ लगता है। दूसरे क्वेश्चन में है कि उपसर्ग कहाँ लगता है। तो उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के अंत में लगता है, या शब्द के बीच में लगता है, शब्द के पहले लगता है, या कहीं पे भी लग जाता है। तो उपसर्ग जो है वह शब्द के पहले लगता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपसर्ग कहाँ लगता है? तो शब्द के पहले लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है। अनुशासन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अनुशासन में अनुपसर्ग लगा हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है। सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है? तो सुपुत्र में उपसर्ग लगा हुआ, बी ऑप्शन सु लगा है। अगला क्वेश्चन है कि दुर्व्यवहार में उपसर्ग कौन सा है। दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग है? दुर्व्यवहार में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर उपसर्ग लगा हुआ है। अब परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले उपसर्ग तो वही है, जैसे कि प्र को पूछ लिया जाएगा, परा, अनु, वी, सु, दूर, प्रति, अप, परि, अति। तो प्र से प्रहार हो जाएगा, परा से पराधीन हो जाएगा, अनु से अनुशासन हो जाएगा, वी से विज्ञान हो जाएगा, सु से सुगम हो जाएगा, दूर से दुर्व्यवहार हो जाएगा, प्रति से क्या हो जाएगा? प्रतिगमन हो जाएगा, उप से क्या हो जाएगा? उपवन हो जाएगा, और परि से परिधान हो जाएगा, और अति से अति शीघ्र हो जाएगा। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें, देखिए अगर जैसे कि पहले लगा हुआ है प्र और उसके बाद से लगा है हार, तो जैसे दोनों उपसर्ग जो जुड़ रहा है तो हार का भी एक अर्थ निकल रहा है और प्र का भी एक अर्थ निकल रहा है। अगर जो दूसरा शब्द है अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो वहाँ पे कोई उपसर्ग भी नहीं बन सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उपसर्ग जो है ये सारे उपसर्ग दिए गए हैं कुछ जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और आज के इसमें होमवर्क है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। जैसे कि प्रगति में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रगति में बताइएगा। विज्ञान में क्या उपसर्ग है, अनुकरण में क्या उपसर्ग है, सुपात्र में कौन सा उपसर्ग है, और परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है। सुपर ट्रिक किसकी है कि पहले लगे उपसर्ग और पीछे लगे प्रत्यय। जो शब्द के पीछे लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द के पहले लगता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जब उपसर्ग का क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। अब इसमें है संपूर्ण हिंदी व्याकरण में भाग 22 है कि इसका विषय है कि संस्कृत के उपसर्ग। जो संस्कृत के 20 उपसर्ग आप लोग देखे हैं तो उसको यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि प्र, प्रा, अप, सम, अनु, और नी, नीर, निस, दुर या दुस भी कह सकते हैं। वी, आ, सु, उत को उद भी कहा जा सकता है। अभी, प्रति, परि, उप, अधि, अति, आपी। अब इसके आसान ट्रिक है कि आसान ट्रिक जैसे क्या कहते हैं वह चीज़ यहाँ पे आसान ट्रिक में दे दिया गया है। इस ट्रिक से 20 उपसर्ग आसानी से याद हो जाते हैं। अब यहाँ पे है प्रमुख उपसर्ग एवं उदाहरण, जो आप लोग ऊपर अभी देखे हैं तो उनसे है प्रमुख उपसर्ग एवं उसका उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है। पहले उपसर्ग, फिर अर्थ, फिर उदाहरण। तो जैसे प्र है तो प्र जो है इसका आगे और विशेष। उदाहरण इसका हो जाएगा प्रगति, प्रस्थान। परा है तो परा का अर्थ होता है दूर, और इसका उदाहरण हो जाएगा पराजय। अप का अर्थ होता है बुरा, हीन, और इसका उदाहरण हो जाएगा अपमान। सम का अर्थ होता है साथ या पूर्ण, और इसका उदाहरण हो जाएगा सम्मान, संपर्क। अनु मतलब होता है पीछे या अनुसरण, और इसका उदाहरण हो जाएगा अनुकरण या अनुशासन। औ का अर्थ होता है नीचे, और इसका उदाहरण हो जाएगा
क्या हो जाएगा, अवतरण। फिर नी का अर्थ हो जाएगा नीचे या भीतर, और इसका उदाहरण हो जाएगा निवास। निर का बिना, बाहर, और इसका उदाहरण निर्दोष। दूर का क्या कहते हैं, अर्थ हो जाएगा बुरा या कठिन, और इसके उदाहरण हो जाएंगे दुर्व्यवहार या दुर्गम। वी का अर्थ हो जाएगा अलग, विशेष, और इसके उदाहरण हो जाएंगे विज्ञान या विरोध। आ का अर्थ होता है तक, निकट, और इसके उदाहरण हो जाएंगे आगमन। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, और इसके उदाहरण हो जाएंगे सुपुत्र, सुयोग्य। उत का अर्थ होता है ऊपर, और इसके उदाहरण हो जाएंगे उत्थान। अभी का अर्थ होता है और इसके उदाहरण हो जाएंगे अभियान। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, और इसके उदाहरण हो सामने या प्रत्येक, और इसके उदाहरण हो जाएंगे प्रतिदिन, प्रतिकार। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और उदाहरण हो जाएंगे परिक्रमा। उप का अर्थ होता है समीप, और उदाहरण हो जाएंगे उपनगर। अधिक का अर्थ होता है ऊपर, अधिक, और उदाहरण हो जाएंगे अधिकार। अति का अर्थ होता है अधिक, और उदाहरण हो जाएंगे अत्यधिक। अपि का अर्थ होता है भी, और उदाहरण हो जाएंगे मुख्यतः संस्कृत में प्रयुक्त। अब इसके बाद से महत्वपूर्ण एमसीक्यू है क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग माने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 20 उपसर्ग माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि अनुकरण में उपसर्ग कौन सा है? तो अनुकरण में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? तो परिक्रमा में उपसर्ग आपका है परि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुपुत्र में शु का क्या अर्थ है? तो सुपुत्र में शु का अर्थ क्या होता है? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान में उपसर्ग कौन सा? तो विज्ञान में उपसर्ग जो लगा है वह वी उपसर्ग लगा हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे कि प्रगति है, अनुशासन है, विज्ञान है, दुर्व्यवहार है, सुपुत्र है, परिक्रमा है, प्रतिकार है, उपनगर है, अधिकार है, अत्यधिक है। अब आज का होमवर्क जो है वह यह है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। प्रतिकार में कौन सा उपसर्ग है, उपकार में कौन सा है, अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, उत्थान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, और निर्दोष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। सुपर ट्रिक यहाँ पे है प्र, परा, अप, सम, अनु, अ, नि, निर, दुर, वि, आ, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, अधि, अति, अपि, ये इसके सुपर ट्रिक हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।